Good morning, class. So today we will start a new chapter, that is conservation of biodiversity. Conservation means to protect from damaging, right? So first we will learn what is the meaning of biodiversity. Biodiversity refers to the variety of living species on earth, including plants, animals and microbes. राइट बच्चे, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो भी लाइफ की फॉर्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, और या वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. इफ दे आर लिविंग एंड दे हैव लाइफ, देन दे विल बी इंक्लूड इन बायोडाइवर्सिटी. आफ्टर दिस, व्हाइल अर्थ बायोडाइवर्सिटी इज सो रिच, अर्थ में बहुत तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी तरीके की कि कुछ स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो बच्चे थ्रेटेंड होने लग गई हैं विद एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और जिसकी वजह से जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो रिस्क पे आ चुकी है. राइट. सो फर्स्ट, व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज एट रिस्क, वी विल लर्न अबाउट दिस. So first we will learn about deforestation and its causes. What do you mean by the term deforestation? Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. पेड़ों को काट देना और पेड़ों के काटने के बाद जो हमें लैंड मिलती है उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करना. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. First, procuring land for cultivation. Procuring means to obtain. Means जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं बट उनके पास अपनी लैंड नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, आसपास के जो लैंड होती है वहां से पेड़ों को काट देते हैं और उस लैंड को दे यूज फॉर कल्टीवेशन. सेकेंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री. एज वी ऑल नो दैट रेट ऑफ industrialization and modernization is increasing day by day. So for that purpose, all of us require to build houses and factories more and more. So for that purpose, वो हम लोग भी बच्चे क्या करते हैं, जो भी लैंड पे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. राइट. आफ्टर दिस, नेक्स्ट रीजन इज मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. अब घरों में जो मोस्टली फर्नीचर हम लोगों के पास होता है उसमें जो ज़्यादातर जो भी मटेरियल लगा हुआ होता है वो मटेरियल आपका क्या होता है, दैट इज वुड. सो वुड की प्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है. इसकी वजह से इसके अलावा बच्चे कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स और सीवियर ड्राउट्स. कई बार बाढ़ आ जाती है, फ्लडिंग हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचुरली क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं. राइट. आफ्टर दिस वी विल लर्न कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज deforestation increases the temperature and pollution level on the earth, which we all know that as deforestation causes global warming, which results in increasing the temperature of earth. After this, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater also get lowered. ये हम क्लास 7 में बच्चे पढ़ चुके हैं. जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो वाटर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. इफ देयर विल बी लेस नंबर ऑफ ट्रीज, देयर विल बी लेस एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. After this, deforestation disturbs the balance in nature. This we have started in class 6. कि all food chain gets started with green plants, right? If green plants are fewer, then there will be disturbance in the food chain or food web also. After this, if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of soil will decrease. अगर बच्चे डिफॉरेस्टेशन इसी रेट से अगर इंक्रीज होता रहेगा तो ऑब्वियसली रेनफॉल और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. हाउ
deforestation affects rainfall? As we all know that plants lose extra water by the process of transpiration. If there will be less number of plants, there will be less transpiration and there will be less rainfall, right? After this, there will be increased chances of natural calamities, means natural disasters such as floods and droughts. Droughts मतलब सूखा. After this, there will be shortage of forest products like wood, gum, etc. Means forest से मिलने वाली जो भी चीजें हैं उनमें भी कमी आ जाएंगी and they will be sold at higher prices, right? After this, we will learn how global warming leads to drought. As we all know that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Yes, we have all studied in class 7 that plants carry out the photosynthesis with the help of carbon dioxide. Fewer trees means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in atmosphere. अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्लांट्स अगर उसे यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर. अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास बच्चे क्या पावर होती है, दैट इट कैन ट्रैप द हीट फ्रॉम द सनलाइट. सो देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, राइट? जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो वो सन से आने वाली हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा. और क्योंकि हमारी पूरी अर्थ वार्म हो जाएगी, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल. अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे ऑब्वियसली वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, रेनफॉल कम होगी. गर्मी बढ़ रही है तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी और रेनफॉल भी कम होगी. और अगर रेनफॉल नहीं होगी तो उन जगहों पे जहाँ पे सिर्फ वाटर का सोर्स सिर्फ ही रेनफॉल है, उनको पानी नहीं मिलेगा और वो क्या होंगी, एकदम बैरन लैंड, सूखी लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या कॉज होगा, ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाएगा वहां पे, राइट? तो दिस इज हाउ ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू ड्रॉट. और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ट्रीज की डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ड्रॉट्स ऑल्सो, राइट? आफ्टर दिस, हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे एक जो लैंड होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, राइट? अगर सॉइल को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सॉइल धीरे धीरे सूखी पड़ने लग जाएगी, उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. अब प्लांटेशन और वेजिटेशन की वजह से भी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सॉइल की इफेक्ट आता है, क्योंकि आप सबको पता है द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड्स द सॉइल विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इफ देयर विल बी फ्यूअर ट्रीज दिस विल रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, राइट? अगर पेड़ ही कम होंगे तो जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और उसकी वजह से सॉइल इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. अब सॉइल इरोजन में क्या होता है बच्चा, कि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो रिमूव होती चली जाती है. जब ऊपर वाली लेयर ग्रेजुअली रिमूव होती चली जाएगी तो धीरे धीरे करके जो नीचे वाली हार्ड और रॉकी लेयर है वो क्या हो जाएगी, टॉप पे आ जाएगी, राइट? जिसकी वजह से ना ही उसमें हमस होगी और ना ही वो फर्टाइल होगी. धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड होगी वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन. सो ग्रेजुअली व्हेन इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी, द टाइम विल कम at which the soil completely lose its fertility, right? एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें जो सॉइल होगी वो अपनी फर्टिलिटी को पूरी तरीके से खो देगी और उस टाइम पे वो जो सॉइल होगी वो बिल्कुल डेजर्ट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी.
तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज desertification, right? After this, how deforestation leads to floods? अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड कैसे आते हैं? बच्चे क्लास 7 पे अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो वाटर के फ्लो को क्या करते हैं? रोकते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है इट कैन बी इजीली गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल, राइट? अब इससे दो बातें होती है. व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल टेक्स प्लेस, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ चांसेस ऑफ फ्लड्स, or there is good absorption of water into the soil, which increases water table. Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced, which is known as infiltration rate. क्लास 7 में हमने आपको पढ़ाया था, जब पानी सॉइल से मूव करते हुए नीचे की तरफ जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फिल्ट्रेशन, राइट? सो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी सिर्फ बहता चला जाएगा, लेकिन सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होता तो देयर विल बी डिक्रीज इन वाटर टेबल एंड इंक्रीज इन फ्लड्स, राइट? The other properties of soil like nutrient content, texture also change because of deforestation, right? Soil की physical properties में उसका chemical content, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या nutrients पहले थे और अब नहीं है, ये भी deforestation की वजह से क्या हो जाते हैं? Change हो जाते हैं. So today we will learn only this much. So just have a quick recap on today's content. Biodiversity refers to the variety of living species on Earth, including plants, animals, and microbes. Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. And we also learned consequences of deforestation. So, deforestation causes global warming, increases natural calamities, disturbs balance in nature, decreases soil fertility, and also cause shortage of forest products, etc. Thank you so much everyone.